हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज से हम लोग 3D मेंसुरेशन के अंदर बेलन स्टार्ट करेंगे, जिसको हम सिलेंडर के नाम से जानेंगे, जिसका आज डे 1 क्लास है डियर। ठीक है, 2025 में होने वाले जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी के अंदर हो, रेलवे के अंदर हो, या फिर डिफरेंट स्टेट लेवल जो एग्जाम होते हैं जो पीएससी कंडक्ट करते हैं या फिर व्यापम कंडक्ट करते हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 3D मेंसुरेशन का हमारा सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने क्यूब एंड क्यूबॉइड, जिसको घन और घनाभ के नाम से जानते हैं, बेहतरीन तरीके से हमने कवर कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। अब से हम बेलन पढ़ेंगे और बेलन को फिनिश करने के बाद शंकु के बारे में पढ़ेंगे, फिर गोला के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से ऑल 3D मेंसुरेशन का जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो आपको बेहतरीन तरीके से कवर करा दिया जाएगा। तो आप अगर इस 3D मेंसुरेशन की सीरीज को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने वाले हैं। आप किसी भी कंपटीशन लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ठीक है जी। तो वीडियो लेक्चर का लिंक आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके। और साथ के साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको जो भी हमारे क्लास नोट्स पीडीएफ होते हैं वो इजिली अवेलेबल आपको हो जाए। ठीक है जी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मजेदार सेशन। ओके, देखिए दोस्तों, जब हम कहते हैं सिलेंडर, जिसको बेलन के नाम से जाना जाएगा, सिलेंडर दिखते कैसे हैं? तो आपका जवाब होगा सर सिलेंडर कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेंगे। अगर हम इस सिलेंडर का निर्माण करना चाहे, फिजिकली इसको फील करना चाहे, तो कैसे कर पाएंगे? मैंने कहा जी आप ना सिक्का लीजिए। जैसे मैंने कहा 1 रुपए का बहुत सारा सिक्का लीजिए आप, और उन सारे सिक्के को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे आप रख दीजिए, तो आपको ना एक शेप दिखाई पड़ेगा कुछ इस तरह का। समझ पा रहे हैं क्या? आपने 1 रुपए का सिक्का लिया, अब इसके ऊपर फिर से सिक्का, फिर से सिक्का, इस तरह से 1 रुपए के सारे सिक्के को आपने एच हाइट तक, एच ऊंचाई तक ऐसे रख दिया, तो आपको क्या दिखेगा? नीचे भी 1 रुपए का सिक्का, ऊपर भी 1 रुपए का सिक्का। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ सर, बात तो सही है। मतलब ये जो सिलेंडर है ना सर, ये सिमेट्रिक फिगर है, सममित चित्र है। ऊपर से नीचे जाने पर या नीचे से ऊपर जाने पर बिल्कुल एक जैसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि सिलेंडर का सर ये है बेस, सिलेंडर का ये है बेस, आधार जी, तो ये जो आधार का जो शेप है, आकार है, ये किस आकार का है? वृत्ताकार है क्या? सर्कुलर शेप का है? हाँ सर। तो इस सर्कल की रेडियस, इस सर्कल की त्रिज्या अगर स्मॉल आर है, तो आप बोलेंगे सर ये जो टॉप वाला सरफेस है, इसका शेप भी तो वृत्ताकार होगा, सर्कुलर होगा। तो भाई साहब नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक जैसे होना चाहिए। अगर यहाँ पे वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या आर है, स्मॉल आर, तो टॉप के सरफेस भी वृत्ताकार होंगे और इसकी भी त्रिज्या स्मॉल आर होंगे, मतलब सेम साइज के होंगे। भाई साहब क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे ना। मैंने कहा कि आपने जो सिक्का यूज किया है, अगर 1 रुपए का सिक्का यूज किया है, बहुत सारे सिक्का, तो सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, ऐसे आप रखते जाएंगे एच हाइट तक, तो ऊपर भी 1 रुपए का सिक्का, नीचे भी 1 रुपए का सिक्का। अगर आपने नीचे 1 रुपए का सिक्का रखा और इस तरह से ऊपर में आपने 2 रुपए का सिक्का रख दिया, तो आपका सिलेंडर नहीं बनेगा भाई साहब। समझ पा रहे हैं क्या? वो कुछ और बन जाएगा फिर। ठीक है, तो ऐसे आप सिलेंडर को फील कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये एक सिलेंडर है, जिसको हम बेलन के नाम से जानेंगे, जिसकी आधार की त्रिज्या स्मॉल आर है। अच्छा, और इसकी जो ऊंचाई है वो एच है, सिलेंडर की ऊंचाई एच है। अगर हम सिलेंडर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो 2 प्रकार की गणना किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। वो क्या क्या है सर? तो आप कहेंगे सबसे पहले हम सिलेंडर के वॉल्यूम की गणना करेंगे, जिसको आयतन के नाम से जाना जाएगा। दूसरा, सिलेंडर के एरिया के बारे में हम गणना करेंगे, जिसको क्षेत्रफल के नाम से जाना जाएगा। अगर हम कहें कि सिलेंडर की एरिया में कौन कौन से एरिया आएंगे, तो भाई साहब एक तो आएंगे लेटरल सरफेस एरिया, जिसको पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहा जाएगा। दूसरा टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो अगर हम कहें सिलेंडर के केस में
तो ये लेटरल सरफेस एरिया को ही हम कर्व्ड सरफेस एरिया के नाम से भी जानते हैं भाई साहब, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अगर लेटरल सरफेस एरिया बोल रहा है या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रहा है, दोनों का मतलब सेम बात है। जैसे हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ा था, जिसको घन और घनाभ के नाम से जानते हैं, तो वहां पे हम ना लेटरल सरफेस एरिया बोला करते थे। लेकिन सिलेंडर की केस में या फिर आगे हम कोन पढ़ेंगे, ठीक है, फिर स्फीयर पढ़ेंगे गोला के बारे में, तो लेटरल सरफेस का मतलब क्या होगा पता है? कर्व्ड सरफेस, ठीक है। बेलन में हम कहेंगे लेटरल सरफेस को कर्व्ड सरफेस, शंकु पढ़ेंगे तब भी हम लेटरल सरफेस को बोलेंगे कर्व्ड सरफेस, गोला पढ़ेंगे तब भी हम बोलेंगे लेटरल सरफेस को क्या? कर्व्ड सरफेस। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। जैसे एरिया के ही बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो एक और एरिया यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, सिलेंडर का बेस एरिया। समझ पा रहे हैं क्या? तो बेस सर्कुलर है, वृत्ताकार है, तो वृत्त की एरिया पता कर लिया जाएगा भाई साहब, वृत्त की एरिया पता कर लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा सिलेंडर का बेस एरिया। तो क्या होता है ये? पाई आर स्क्वायर। हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। अब देखिए थोड़ा सा और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है जी। तो एक सिलेंडर में ना, एक सिलेंडर में आपको तीन तरह के सरफेस दिखाई पड़ेंगे। कैसे सर? टॉप वाला सरफेस, बॉटम वाला सरफेस। और इस सिलेंडर के अंदर आप घुस जाइए, एंट्री मारिए और ऐसे चारों तरफ घूमिए। सिलेंडर के अंदर आपने एंट्री मारा और ऐसे चारों तरफ आपको घूमना है, ऊपर नीचे नहीं देखना है भैया। सिलेंडर के अंदर घुस गए और चारों तरफ ऐसे आपको देखना है, लाइक दिस। तो आपको इस तरह के सरफेस दिखेंगे जिसको आप बोलेंगे कर्व्ड सरफेस, वक्र पृष्ठ, ठीक है जी। तो इसको क्या बोला जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। समझे क्या बात? और ये हो जाएगा टॉप वाला सरफेस और ये हो जाएगा बॉटम वाला सरफेस, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। तो मैं अगर कहता हूं कि भाई साहब ये एक सिलेंडर है जिसको बेलन के नाम से जानेंगे, इसके आधार की त्रिज्या स्मॉल आर है और इस सिलेंडर की ऊंचाई एच है, ठीक है जी। अच्छा, तो अगर इस सिलेंडर के बेस का एरिया अगर हम कहें, इस सिलेंडर के बेस का एरिया अगर हम कहें, जिसको कहेंगे बेस एरिया, तो ये पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि सर्कुलर होता है, वृत्ताकार, नीचे से ऊपर जाने पे एक जैसे दिखेगा, मतलब टॉप का भी जो एरिया होगा, टॉप वाले सरफेस का जो एरिया होगा, ये भी पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो ऊपर नीचे वाला जो सरफेस है इसका एरिया हमने पता कर लिया। अगर मैं कहता हूं कि एक सिलेंडर के अंदर आप घुस जाइए और चारों तरफ ऐसे घूम कर देखेंगे तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा, ऊपर नीचे भी देख देंगे तो आपको टॉप एंड बॉटम सरफेस का एरिया मिल जाएगा, जो कि बेस एरिया के बराबर है, दोनों पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो सभी सरफेस के एरिया को आपने ऐड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा भाई साहब? आप बोलेंगे सर हमको ना टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे? सर हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस का 2 गुणा बेस एरिया। बोल सकते हैं साहब? हाँ सर बात तो सही है। 2 गुणा बेस एरिया क्यों बोला? अरे टॉप का जो एरिया है ये बेस एरिया के बराबर है ना, तो मैं क्या बोलूंगा? बेस एरिया का डबल, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया, सबको ऐड कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया। तो सर इतना बात तो समझ में आ गया कि बेस एरिया की बात करेंगे भाई साहब, तो बेस एरिया तो ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर के बराबर, हाँ कि ना। लेकिन जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो कर्व्ड सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक कॉमन फार्मूला होता है, ठीक है, ऑल सिमेट्रिक फिगर के लिए, ऑल सिमेट्रिक फिगर, ठीक है, कॉमन फार्मूला होगा कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का। आप बोलेंगे ये जो फिगर है सिलेंडर है ना, इसके जो आधार है इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर, लेकिन इस आधार की परिमाप बताना है आपको, इस आधार की परिमाप बताना है। और परिमाप का मतलब क्या समझते हैं भाई साहब? आप कहेंगे ठीक है, बाहरी किनारों की कुल लंबाई, ये बाहरी किनारे की कुल लंबाई बताएंगे, टोटल लंबाई। तो भाई ये सर्कल की टोटल लंबाई पता करनी है तो उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, परिधि के बराबर होगा। तो परिधि मतलब यही परिमाप हो जाएगा, आप कहेंगे 2 पाई आर,
ठीक है जी। अच्छा, तो आपने एक के ऊपर ऐसे 1 रुपए का सिक्का रखा हुआ है बहुत सारे, कहाँ तक? एच हाइट तक। तो ये जो परिधि है ना, आधार की परिधि, तो भाई साहब ऐसे ऐसे ये कहाँ तक जा रहा है? एच हाइट तक जा रहा है, हाँ कि ना? तो आप बोलेंगे सर, हम कहेंगे सिलेंडर के आधार का परिमाप गुणा कर देंगे सिलेंडर की ऊंचाई, तो हमको पता चल जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया के नाम से भी जानते हैं। और लेटरल सरफेस एरिया समझ गए, ध्यान रहेगा। तो सर, अगर हम कहें टोटल सरफेस एरिया के लिए फार्मूला अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख पाएंगे? तो आप कहेंगे सर, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लिखना है तो सबसे पहली बात, ये कर्व्ड सरफेस एरिया में 2 पाई है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम कहें तो यहाँ पर भी तो 2 पाई है ना, अरे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 गुना है तो 2 पाई कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है सर, ले लिया। अच्छा, यहाँ आर है, यहाँ पर भी तो आर है, आर को भी कॉमन ले लिया। फिर क्या बचेगा? यहाँ पे एच बचेगा ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे एक आर बाहर निकल गया था तो एक सिंगल आर बचेगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर एस एच प्लस आर, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसी भी बेलन का। अगर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेंगे तो आप क्या बोलेंगे? सर 2 पाई आर एच। ठीक है जी, बढ़िया। अब देखिए, एक और हम गणना करते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम कैसे पता किया जाएगा? वॉल्यूम पता करने के लिए भाई साहब आप कहेंगे सर, हम कहेंगे आधार का क्षेत्रफल मतलब बेस एरिया गुणा कर देंगे ये ऊंचाई h। समझ पा रहे हैं क्या? तो बेस एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और गुणा कर देंगे h, तो पाई आर स्क्वायर एच। सर, यही हो जाएगा उस सिलेंडर का वॉल्यूम जिसको हम आयतन के नाम से जानते हैं। समझ पाए? तो इन्हीं बातों को यहाँ पे साफ सुथरा शब्दों में मैंने अलग से स्लाइड में भी बताया हुआ है। 3 फार्मूला आप देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट है सिलेंडर का वॉल्यूम जिसको हम आयतन के नाम से जानेंगे, कैसे पता करेंगे? एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट, पाई आर स्क्वायर गुणा एच, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। अच्छा, और ध्यान में रखने के लिए मैंने आपको तरीका भी बता दिया है, ये देखो ये तक तरीका है। कर्व्ड सरफेस एरिया वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे पता किया जाएगा? पेरीमीटर ऑफ बेस, इसको गुणा कर देंगे हाइट से, तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर गुणा एच, मतलब 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो भाई साहब हम कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ एरिया ऑफ बेस का 2 गुणा करके टोटल कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, जो कि मैंने अभी बताया था, और एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप बोलेंगे सर, यहाँ से 2 पाई कॉमन निकला, आर कॉमन निकला, तो बचेगा एच प्लस आर। तो आप हमेशा इस तरह से ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर एच प्लस आर। एकदम कंठस्थ हो गया, ठीक है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। ओके, देखिए एसएससी सीएचएसएल 2021 शिफ्ट 3 में पूछे गए सवाल है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पता करके बतानी है। मतलब आपको दी हुई है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये बराबर है 5 गुना बेस एरिया, यही बात है। तो मैंने कहा कर्व्ड सरफेस एरिया तो होता है सर 2 पाई आर एच, बहुत बढ़िया, ये 5 गुना बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना? तो सर हमने कहा जी आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बढ़िया, यहाँ पे एक आर बचेगा। अच्छा, पाई से पाई निपट जाएगा, तो मैंने कहा जी ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एच और इधर 5 टाइम्स ऑफ आर। तो मुझे सवाल में क्या पूछा गया है? त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, मतलब आर बटे एच पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने कहा ये एच को इधर ले आओ तो आर बटे एच हो जाएगा, तो भाई साहब 5 को इधर ले आएंगे तो 2 बटे 5, ठीक है, 2 बटे 5। तो ये आर रेशियो एच अगर हम कहें तो सर ये 2 रेशियो 5 हो जाएगा, यही तो हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो बड़ा आसान सवाल था। देखिए एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछे गए सवाल है, एक बंद ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 12.5 सेंटीमीटर है, यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया 275 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या क्या है पता करके बतानी है। मैंने कहा जी बेलन की त्रिज्या
और बेलन की ऊंचाई दोनों का हम सम कर दिए, योग कर दिए, तो ये वैल्यू सवाल के हिसाब से 12.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर हम कहें बेलन का टोटल सरफेस एरिया, तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर होता है सर, हाँ कि ना। तो मैंने कहा जी ये टोटल सरफेस एरिया सवाल में दिया हुआ है 275 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। तो r प्लस एच कहिए या फिर h प्लस आर कहिए, बात एक ही है। तो आप कहेंगे सर ये 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा ये r हो जाएगा, गुणा करेंगे ब्रैकेट में h प्लस आर है तो h प्लस आर की वैल्यू 12.5, ठीक है सर, पुट कर दिया मैंने, ये हो जाएगा 275। अच्छा अब देखो मैंने कहा जी 2 का गुणा 12.5 से करेंगे, मतलब 12.5 का डबल, ये तो 25 हो जाएगा, ठीक है सर। फिर बोलेंगे यहाँ पे ये r है और गुणा कर देंगे 22/7, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, तो 275। बहुत बढ़िया। अब जो कैंसल होता है उसको कैंसल करेंगे फिर से। मैंने कहा जी 25 से काटेंगे एक बार में, 25 से काटेंगे एक बार में, फिर एक बार में, इस तरह से 11 बार में कट जाएगा। मैंने कहा 11 से काटिए एक बार में, 11 से काटिए 2 बार में, तो जो r की वैल्यू है ये 2/7 इधर पलट के आ जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं क्या? ये तो आप बोलेंगे जी r की वैल्यू 7 का आधा मतलब 3.5 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ पाए? तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, देखिए एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछे गए सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ये एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 6:7 है। अगर हम कहें बेलन की त्रिज्या 6x के बराबर, तो भाई साहब इसकी जो ऊंचाई है ये 7x के बराबर हो जाएगा। रेशियो वाले वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू में इसी तरह से कन्वर्ट करते हैं। हाँ सर, इसका आयतन 792 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का आयतन हमको पता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। इसकी वैल्यू सवाल में देकर रखी गई है 792, ठीक है जी। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करनी है सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब हमको कर्व्ड सरफेस एरिया बतानी है। तो बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर होता है भाई साहब 2 पाई आर एच की, ठीक है जी। आर और एच की वैल्यू हमको पता चल जाए तो काम बन जाएगी, यही बात है। तो मैंने कहा भाई साहब पाई की वैल्यू होता है 22/7। अच्छा आर की वैल्यू 6x है, स्क्वायर करेंगे तो सर ये 36x का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा h की वैल्यू 7x पुट कर दिया सर हमने, लिखेंगे बराबर में 792, हाँ कि ना। अब जो कैंसल आउट होता है उसको कैंसल आउट कर दीजिए। मैंने कहा 7 से 7 निपट जाएगा। अच्छा 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से काटेंगे सर 7 बार में, फिर 2 बार में, हाँ कि ना। फिर से हमने कहा कि 36 से काटेंगे एक बार में, 36 से काटेंगे 2 बार में, सर 2 से काटेंगे एक बार में और ये 2 से काटेंगे एक बार में, तो x स्क्वायर का गुणा x से किया जाएगा तो ये x क्यूब हो जाएगा, बराबर में राइट साइड में बचा हुआ है मात्र 1। तो x क्यूब की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 है तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ r की वैल्यू सर ये 6 हो जाएगा और h की वैल्यू 7 हो जाएगा, हाँ कि ना। x की वैल्यू पुट करने से अब यहाँ पे आ जाओ, कर्व्ड सरफेस एरिया हमको बतानी है, तो आप बोलेंगे सर 2 गुणा पाई की वैल्यू आपने कहा जी 22/7, ठीक है। फिर r की वैल्यू 6 है, h की वैल्यू 7 है, यहाँ से हमने पता किया। तो जो यहाँ से कैंसिल होता है कैंसिल करो, 7 से 7 निपटा दिया सर, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 22 दूनी 44, गुणा करेंगे 6 तो देखेंगे कितना आता है, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, ठीक है। तो 264 किसमें आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। यही तो है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सुपर। देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 8 मीटर है और इसके 2 छोरों के क्षेत्रफल के योग का 4 गुना इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के 3 गुना के बराबर है। इसके आधार की त्रिज्या क्या है पता करके बतानी है। मैंने कहा भाई साहब पहले तो आप ना एक बेलन इस तरह से बना लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस बेलन के 2 छोर बोल रहा है, मतलब ये एक छोर हुआ, इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर, तो दूसरा छोर के भी एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। ऊपर से नीचे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, ठीक है सर। तो अगर मैं कहूं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये वाला होगा क्या, है ना। इस बेलन के अंदर आप घुस जाएंगे और चारों तरफ देखने से
जो सरफेस दिखेगा उस सरफेस का एरिया ही कर्व्ड सरफेस एरिया कही जाएगी, वक्र पृष्ठ कही जाएगी। ठीक है, तो इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बोलेंगे, 2 पाई आर एच। हाँ कि ना। अब सवाल के हिसाब से अगर हम कहें दो छोरों के क्षेत्रफल की योग करिए आप, मतलब पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ कि ना। तो हमने दो छोरों के क्षेत्रफल का योग किया और इस योग का आप 4 गुना कर दीजिए, इस योग का आप 4 गुना कर दीजिए। ये लो भाई साहब, इसका मैंने 4 गुना किया। अब ये बराबर होगा सवाल के हिसाब से किसके, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के 3 गुना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो इसका 3 गुना कर देंगे भाई साहब इस तरह से। तो सवाल यही बोलना चाह रहा है। तो बस फिर अब ये सवाल बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा बच्चा। मैंने कहा कि सर यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से एक आर और यहाँ से आर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4r बचा क्या, हाँ सर, और इधर क्या बचेगा, आप बोलेंगे 3h। ठीक है जी। अब h की वैल्यू सवाल में दे के रखी गई है हमको कितनी, आपने कहा जी 8 मीटर, तो बस यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4r और ये 3 गुणा 8, तो 4 से एक बार में काटेंगे, 4 से 2 बार में काटेंगे, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, इसमें आएगा ये मीटर में आएगा क्या, तो त्रिज्या की जो वैल्यू है रेडियस ऑफ इट्स बेस कितना हो जाएगा, 6 मीटर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सुपर। देखिए एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछे गए सवाल, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, मतलब बेलन का हमको टोटल सरफेस एरिया बतानी है क्या, और बेलन का टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है भाई साहब 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर। हाँ कि ना, जानते हैं h और r की वैल्यू पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो हमको सवाल में दे के रखा गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, जो बराबर होता है भाई साहब 2 पाई आर एच के। ठीक है, इसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कहा जी 2 गुणा पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। ठीक है, अच्छा आर की वैल्यू हमको पता है क्या, नहीं, एच की वैल्यू पता है भाई साहब हमको। ठीक है, कितनी, तो 14 सेंटीमीटर बराबर करेंगे 88। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो यार। मैंने कहा 22 से काटेंगे जी एक बार में, 22 से काटेंगे 4 बार में। ठीक है, 7 से काटेंगे एक बार में और 7 से काटेंगे 2 बार में। मैंने कहा 2 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा भाई साहब 4, और 4 इधर है तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। मैंने कहा जी r की वैल्यू यहाँ पे 1 बचेगा, मतलब 1 सेंटीमीटर मैंने बेलन की त्रिज्या पता कर लिया। तो r की वैल्यू पता चल गया है, h की वैल्यू पता चल गया, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन मेरा यहाँ पे जो सोचने का तरीका वो क्या है, देखिए मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया पता है। ठीक है, अगर मैं इसको 2 गुणा बेस एरिया के साथ ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है जी, जब भी आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पता हो ना, ये देखो ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, तो आप ये बेसिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल सरफेस एरिया पता करने के लिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया लिख देंगे 88 है सर। ठीक है, अच्छा मैंने कहा जी 2 गुणा, यहाँ पे बेस एरिया क्या होता है, तो आप बोलेंगे जी पाई आर स्क्वायर। हाँ कि ना, तो पाई की वैल्यू मैंने कहा 22/7। अच्छा आर की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा सर। हाँ कि ना। अब देखिए मैंने कहा यहाँ पे ना आप ये 22 को कॉमन ले लो, यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 है, तो 22 को जी मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है सर, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 बचेगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो 2/7। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे आप तो 7 चौके 28, 28 और 2 30। ठीक है सर, 30/7 यही मिलेगा। अच्छा तो आपने कहा जी सर ये 22 का गुणा फिर 30 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और एक 0 डिवाइड में 7, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्या ये टोटल सरफेस एरिया ही तो है, समझ पा रहे हैं क्या, देख लो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है भाई साहब। तो 660/7, ठीक है, ये ऑप्शन बी किस में आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में देखने को मिलेगा भाई साहब, बिल्कुल सही बात। देखिए दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछे गए सवाल है, बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल है भाई साहब। यदि एक बेलन के आधार का व्यास और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 352 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार का व्यास बोला गया है, इसका मतलब
2r की वैल्यू दी हुई है कितनी, 14 सेंटीमीटर। तो भाई साहब r की वैल्यू आधा हो जाएगा 7। ठीक है जी। अच्छा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बतानी, मतलब टोटल सरफेस एरिया बतानी भाई साहब सिलेंडर का। तो मैंने कहा जी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर। तो एक तरीका तो ये है कि आप ना r और h की वैल्यू पता कर लो और यहाँ पे पुट कर दो, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचना है और एक लॉजिक तरीका इस्तेमाल करना है तो ये तरीका भी आपको आना चाहिए। मैंने कहा जी यहाँ पे पाई, पाई का मतलब क्या होता है, आपने कहा 22/7, हाँ कि ना। इसका मतलब क्या समझे कि ये जो 22/7 है ना, ये पूरी तरह डिविजिबल है किससे, 11 से। मतलब जो टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू आने वाली है जो भी आएगी, ये 11 का मल्टीपल होगा या फिर 11 से पूरी तरह डिवाइड होगा। तो आप 4 ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा हो जो 11 से पूरी तरह कट रहा हो, ठीक है, तो आप बोल देंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कई बार एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसा मिले जो 11 का मल्टीपल, तो वैसे सिचुएशन में फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा फार्मूला इस्तेमाल करके। लेकिन अगर ये 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है जो 11 का मल्टीपल है भाई साहब, या फिर 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, मतलब वही आपका टोटल सरफेस एरिया कही जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, तो मैंने कहा क्या ये 11 से डिविजिबल है, नहीं, 11 छका 66, हाँ नहीं है सर। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन, तो 11 छका 66 ये भी डिविजिबल नहीं है 11 से। अच्छा, डी ऑप्शन को देखें तो 11 पंचे 55, नहीं, 11 छके 66, नहीं, नहीं डिवाइड हो रहा है, पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। मैंने कहा जी ऑप्शन सी देखेंगे तो 660, बिल्कुल ये 11 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो आप यहाँ से चेक करके देखेंगे ना, तो टोटल सरफेस एरिया की जो वैल्यू आने वाला है ये 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 110%। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। देखिए मैंने कहा जी टोटल सरफेस एरिया ये बराबर होता है भाई साहब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 गुणा बेस एरिया, और बेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, मैंने कहा कर्व्ड सरफेस एरिया हमको पता है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 गुणा ये हो जाएगा 22/7। अच्छा सर, आर की वैल्यू 7 है तो आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, यही बोलेंगे। जो कैंसल होता है यहाँ से कैंसल करो, 7 से एक बार में कटेगा, फिर से 7 से एक बार में कटेगा। तो मैंने कहा जी ये 352 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 का गुना 7 से करेंगे तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30, 308। तो ये कितना हुआ सर, 300 और 300 600, और 52 और 8 कितना हो जाएगा 60, तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो है भाई साहब टोटल सरफेस एरिया। आया कि नहीं बताइए जरा। तो ये शॉर्टकट जो मैंने लॉजिक तरीका बताया, 11 का मल्टीपल होगा भाई साहब टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो ऐसे वाले तरीका भी आपको आना चाहिए, ठीक है, इससे आप समय बचा पाएंगे। ओके, और आप बेसिक मेथड से भी जाएंगे तो बेसिक मेथड में जैसे आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपको h की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, r की वैल्यू तो दी हुई थी, h की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि आपको अगर पता है कि टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 गुणा बेस एरिया, तो यहाँ पे आपको h की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिए, सिर्फ r की जरूरत थी और r सवाल में दी हुई। तो आप ना देखिए सवाल को सॉल्व करने का जो तरीका मैं आपको सिखाते जा रहा हूँ, सोचने का तरीका जो सिखाते जा रहा हूँ, उसको आप सीखते जाइए, धीरे से आपका स्पीड बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन स्पीड। ठीक है जी। चलिए अब हम एक पैटर्न वाले सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे, और वो पैटर्न वाले सवाल क्या होंगे कि आपको 2 बेलन दिए रहेंगे और उन दोनों बेलन से संबंधित रेशियो दिया रहेगा, जैसे कि दोनों बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है आपको, 2 बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है, और पूछ दिया जाएगा कि भाई साहब दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, या फिर दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात बताइए। तो आप ऐसे पैटर्न के सवाल को अगर बेसिक मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, आपको काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो आप अगर एग्जाम में बैठे हैं तो आपको टाइम का बड़ा ध्यान रखना होता है, स्पेशली मैथमेटिक्स के सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी। तो हम लोग स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे, ठीक है, ऐसे सवाल, ऐसे पैटर्न के सवाल को सॉल्व करने का, 2 बेलनों से संबंधित रेशियो वाला सवाल। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताता हूं कि आपको सवाल में बोला जाएगा कि 2 बेलनों के लिए त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, मान लो
A/B। ठीक है जी। उन्हीं दो बेलनों के लिए ऊंचाइयों का अनुपात दिया है आपको C/D। तो भाई साहब आप बताइए उन दोनों बेलनों के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो कैसे बताएंगे? तो इसके लिए स्मार्ट अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि कोई भी बेलन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको हम डिफाइन करते हैं 2 पाई RS। ये फार्मूला होता है। मैंने कहा कि आप कोई भी बेलन के लिए जब भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल डिफाइन करेंगे तो इस फार्मूले में दो एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, पाई ये भी एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, कभी नहीं बदलेगा। लेकिन ये जो त्रिज्या है r और ये जो ऊंचाई है h, ये अलग अलग बेलन के लिए अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? इसका मतलब ये हुआ सर कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना, किसी भी बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के गुणनफल के। मतलब त्रिज्या और ऊंचाई पर डिपेंड करेगा बेलन का वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ पाए क्या? तो इसका मतलब जब भी मैं RH बोलूंगा तो ये किसको बताएगा सर? कर्व्ड सरफेस एरिया को, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ पाए? तो मैंने कहा कि मुझे दो बेलनों के लिए त्रिज्या का अनुपात दिया है, ठीक है, ये पहले बेलन और ये दूसरे बेलन, तो A/B। ठीक है, ये त्रिज्याओं का अनुपात। अच्छा, मैंने कहा ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है दो बेलन के लिए C/D। तो मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए मतलब RH चाहिए। तो RH चाहिए मतलब R और H का आपस में गुणा कर देंगे तो नहीं मिल जाएगा। तो भाई साहब ऐसा करने से हम रेशियो वाले वैल्यू को भी गुणा करेंगे तो A गुणा C AC हो जाएगा। बहुत बढ़िया। B गुणा D करेंगे तो ये BD हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों बेलनों के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो हम पता कर पाएंगे AC/BD। ठीक है, यहाँ पे जो कैंसल होता है वो कैंसल भी कर देंगे हम लोग। ठीक, तो वैल्यू जब सवाल में हम देखेंगे तो वहां से आपको समझ में आएगा। ठीक, तो आप अप्रोच को समझिए। ठीक उसी तरह आपको अगर मैं कहूं किसी भी बेलन का आयतन आप कैसे डिफाइन करेंगे तो आप बोलेंगे सर पाई R² H, यही कहेंगे। तो कोई भी बेलन के लिए जब आप आयतन डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम डिफाइन करते हैं, तो जो पाई है ये तो फिक्स वैल्यू रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। इसका मतलब सर बेलन का जो आयतन होता है ना, ये भी त्रिज्या और ऊंचाई पे डिपेंड करेगा और त्रिज्या का स्क्वायर होना चाहिए, गुणा होना चाहिए ऊंचाई। ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूं डियर कि भाई साहब किसी भी बेलन का आयतन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस बेलन की त्रिज्या के स्क्वायर और ऊंचाई के गुणनफल के। तो जब भी मैं R² H कहूंगा, इसका मतलब आपको क्या समझना है कि भाई साहब मैं उस बेलन के वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा हूं, आयतन के बारे में बात कर रहा हूं। अब देखो सवाल में कुछ इस तरह से बोला जाएगा। ठीक है, ये तो एक पैटर्न का सवाल होगा। दूसरे पैटर्न का सवाल कुछ इस तरह से होगा कि आपको मान लो दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, A/B, बिल्कुल पहले की तरह। ठीक है जी, और आपको बोला जाए उन्हीं दो बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात, मैंने कहा जी C/D। तो उन दोनों बेलनों के वॉल्यूम का अनुपात बताइए, रेशियो बताइए। तो कैसे बताएंगे सर? वॉल्यूम कहने से R²H, बेलन का वॉल्यूम कहने से R²H, इसी पे डिपेंड करता है वॉल्यूम। तो मुझे इस R का स्क्वायर करना पड़ेगा, कर दिया सर, है ना? तो रेशियो वाले वैल्यू का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, हाँ कर दिया। तो अगर मैं ये R² का गुणा H से कर दूं, ठीक है, तो मिल जाएगा ना मुझे वॉल्यूम R²H। तो भाई साहब ये जो रेशियो वाले वैल्यू है इसको भी आपस में आप गुणा कर दो, इस तरह से A² C हो जाएगा, रेशियो B² D हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उन दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात। ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो। अब यहां से जो भी कैंसल होता है उसको हम कैंसल कर देंगे, वैल्यू के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे जब सवाल सॉल्व करेंगे तो। ठीक है जी, तो आई होप ये अप्रोच आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए इस्तेमाल करते हैं सवाल को सॉल्व करने में इस अप्रोच का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। तो भाई साहब आपको बतानी है उन दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब आपको रेशियो पता करनी है उन दोनों बेलनों के कर्व्ड सरफेस एरिया का। और कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? R गुणा H।
यही बात है। तो बिल्कुल वही अप्रोच जो मैं आपको सिखाया हूं, स्मार्ट अप्रोच, वही से सॉल्व होने वाले हैं सवाल। मैंने कहा जी सवाल में दिया हुआ है दोनों बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4। उन दोनों बेलनों के ऊंचाइयों का भी अनुपात दिया हुआ है, आपने कहा जी 5:3। तो मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया का अनुपात पता करना है, रेशियो पता करना है, मतलब दोनों बेलनों के लिए R गुणा H का अनुपात पता करनी है। ठीक है, तो R गुणा H कब मिलेगा? जब R और H को आपस में गुणा करेंगे। तो भाई साहब रेशियो वाले वैल्यू को भी इस तरह से आपस में गुणा करेंगे, रेशियो वाले वैल्यू को भी इस तरह आपस में गुणा करेंगे। तो 3 गुणा 5 हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया। रेशियो लिखेंगे, आपने कहा जी 4 गुणा 3 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 3 से ये 3 निपट जाएगा, यहाँ पे बचेगा मात्र 5:4। तो ये है क्या? दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 5:4, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका प्रैक्टिस गजब का है तो आप फटाफट क्या लिखते पता है? सर दो बेलन के लिए त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 3:4। अच्छा, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 5:3। तो सर हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, मतलब r गुणा h। तो r का h के साथ गुणा करना पड़ेगा। तो 3 गुणा 5 करेंगे सर, तो इधर भी 4 गुणा 3। तो गुणा होने के बाद ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1। तो 5 का गुणा 1 से, तो 5 एकम 5। 4 का गुणा 1 से, 4 एकम 4। यहाँ से भी ऐसा आएगा। तो आपको प्रैक्टिस के ऊपर बात है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना कम से कम स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। अब आप सोच कर देखिए, इसी सवाल को आप माना x माना y इस तरह से आप बात करते हैं, मतलब एक बेसिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए, फिर उसके बाद फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, पूरा का पूरा जो आप 2 पाई RH बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इतना लेंथी प्रोसेस हो जाता। ठीक है, और भी सवाल मैं कराता हूं, ये तो एक सवाल हुआ, और भी बहुत सारे सवाल है। ठीक है, देखना आपका स्पीड गजब का बढ़ जाएगा फिर। ओके, देखिए दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तथा दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 5:6 है। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या है पता करके बतानी है। मैंने कहा भाई साहब वॉल्यूम जिसको हम आयतन बोलेंगे, तो जब भी हमने कहा R² गुणा H, मतलब ये वॉल्यूम को बताएगा, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R² H का। हाँ कि ना? तो बिल्कुल सेम अप्रोच, जिस अप्रोच से हमने सॉल्व करना सीखा है वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है 3:4। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? आप बोलेंगे R गुणा H के। ठीक है, तो इसके लिए रेशियो डिफाइन किया गया है, वो कितनी है? 5:6। ठीक है जी, हमको वॉल्यूम का रेशियो डिफाइन करना है दोनों आयतनों के लिए, और वॉल्यूम क्या होता है सर? तो आप बोलेंगे R²H, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है जी, बढ़िया। तो आपने कहा जी अगर मैं इस R का गुणा RH से कर दूं तो R²H मिल जाएगा। तो भाई साहब रेशियो का भी आपस में आप गुणा कर देंगे, तो 3 का गुणा 5 से करेंगे, 4 का गुणा 6 से करेंगे। तो आपने कहा जी 3 से काटेंगे एक बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में। ठीक, तो 5 एकम 5 रेशियो, यहाँ पे 4 दूनी 8, तो 5:8। यही तो है वॉल्यूम का रेशियो, आयतन का अनुपात 5:8। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। दिस इज द स्मार्ट अप्रोच फॉर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन देयर। ओके, देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया सवाल है ना। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए और ऊंचाई 1/3 कर दी जाए, तो बेलन के नए आयतन और पिछले आयतन का अनुपात क्या होगा पता करके बतानी है। भाई साहब यहाँ पे एक ही बेलन है ना, एक ही बेलन है, और दो अलग अलग कंडीशन में आपको बात करनी है। एक कंडीशन है ओल्ड वाला और दूसरा कंडीशन है न्यू वाला। ठीक है जी, अब देखना मैंने कहा सवाल के हिसाब से अगर त्रिज्या का अनुपात लिखने की चाहत रखा मैंने, ठीक है, ओल्ड से न्यू त्रिज्या का अनुपात लिखने की चाहत रखा, तो कैसे लिख पाएंगे? सवाल कहता है कि त्रिज्या 3 गुणा कर दी जाए। ठीक है, मतलब ओल्ड कंडीशन में अगर त्रिज्या रेशियो में 1 यूनिट है, तो न्यू कंडीशन में 3 गुणा हो जाएंगे 3 यूनिट, यही बोलेंगे। हाँ सर बात तो सही है। अगर हम ऊंचाई का रेशियो लिखना चाहें, ठीक है जी, ओल्ड से न्यू, तो सवाल कहता है ऊंचाई 1/3 कर दी जाए। मैंने कहा रेशियो में ओल्ड कंडीशन में बेलन की ऊंचाई अगर 3 यूनिट है रेशियो में, है ना, तो 1/3 क्या हो जाएगा इसका? 1 यूनिट।
तो मैंने ऊंचाई का भी रेशियो लिख दिया ओल्ड से न्यू। मुझे पता करनी है भाई साहब क्या, वॉल्यूम का रेशियो आर स्क्वायर एच कहेंगे, ठीक है जी। तो आपको आर स्क्वायर की वैल्यू पता होना चाहिए रेशियो में, कैसे पता कर पाएंगे? मैंने कहा जी आर को अगर मैं स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो भाई साहब ये जो रेशियो वाले वैल्यू है 1:3, इसका भी स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। अच्छा 3 का स्क्वायर तो ये 9 हो जाएगा। इस तरह से समझ पा रहे हैं क्या? तो मैं अगर चाहूं यहाँ पे आर स्क्वायर गुणा एच, तो आर स्क्वायर एच मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर बात तो सही है। तो 1 गुणा 3 कर देंगे, फिर वैसे ही 9 गुणा 1 कर देंगे। तो इस तरह से आपने कहा जी 3 से काटेंगे 1 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में। समझ पा रहे हैं क्या? तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर हमने कहा जी 3 का गुणा 1 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है, मतलब आयतन का अनुपात। तो हमने जो अनुपात पता किया है ये ओल्ड से न्यू पता किया है, मतलब पिछले से नए का। लेकिन हमको पूछा गया है, देखो पहले क्या लिखा है, बेलन के नए आयतन और पिछले आयतन का अनुपात बतानी है। तो नया आयतन 3 यूनिट है और जो पिछला आयतन है वो 1 यूनिट है। दिख रहा है क्या? ये जी, तो 3:1 ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम का रेशियो। तो भाई साहब आप हड़बड़ी में 1:3 करके ऑप्शन ए मत बोल देना, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सवाल के हिसाब से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नए आयतन पहले बोला गया है, फिर पिछला आयतन बाद में बोला गया है। तो इस तरह से 3:1 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी बातों का, ठीक है। देखिए एसएससी सीपीओ 2019 शिफ्ट 2 में पूछे गए सवाल है, बेहतरीन सवाल। 2 लंब वृत्ताकार बेलन है, कैपिटल ए और कैपिटल बी नामकरण किया गया है। उनके आयतनों का अनुपात दिया है x:y, साथ के साथ उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है स्मॉल a रेशियो स्मॉल b, ठीक। तो दोनों बेलनों कैपिटल ए और कैपिटल बी, दोनों बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है पता करके बतानी है। मैंने कहा जी कैपिटल ए और ये कैपिटल बी दो बेलन हैं, इनके आयतनों का अनुपात दिया गया है। आयतन का मतलब क्या समझते हैं भाई साहब, आर स्क्वायर गुणा एच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयतन, वॉल्यूम के नाम से जानते हैं हम लोग। तो दो बेलनों के लिए आयतनों का अनुपात दिया है, बेलन ए से बेलन बी, ठीक। हमने कहा जी x:y, यही बोला गया है सवाल में। अच्छा उन दोनों बेलनों के लिए ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है स्मॉल a रेशियो स्मॉल b, ठीक। तो सेम तरीके का अप्रोच जो हमने स्मार्ट अप्रोच सीखे हुए हैं उसी को इस्तेमाल करते हुए ये सवाल सॉल्व किया जाएगा मजेदार तरीके से। मैंने कहा जी इसको आप आपस में ऐसे डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब ये भी आपस में डिवाइड हो जाएगा, ये भी आपस में डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने के बाद आपको दिखेगा भाई साहब ये h से h कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर दिखेगा, हाँ कि ना। अच्छा x/a हो जाएगा ये, ठीक है सर। रेशियो ये y/b हो जाएगा, ठीक है सर, बात तो सही है यहाँ तक। अब देखिए मैंने कहा जी आर स्क्वायर का रेशियो मुझे पता चला है ये वाला, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे सर ये xb हो जाएगा, डिवाइड में आप बोलेंगे ya हो जाएगा ये, या फिर आप इसी को ay ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है जी। तो मुझे बेलन a से बेलन b इसके लिए आर स्क्वायर का रेशियो पता चला है भाई साहब। कैसे बोलेंगे इसको आप? XB रेशियो आपने कहा जी YA, लिख सकते हैं इसको हम ऐसा, अरे ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे R का रेशियो पता करना है, मतलब त्रिज्याओं का अनुपात पता करना है। तो आप कहेंगे सर हम इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट में बदल जाएगा, तो आपने कहा जी रूट XB हो जाएगा, रेशियो रूट YA हो जाएगा, हाँ कि ना। तो दोनों में रूट कॉमन है, हाँ सर। और रेशियो का मतलब क्या होता है सर? बटा। तो आप बोलेंगे कि जब ये जो त्रिज्या का अनुपात है हम लिख पाएंगे, ये रूट को कॉमन लिया, लिखा मैंने XB, हाँ सर, और रेशियो का मतलब होता है बटा डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा YA। यही पूछा गया था क्या सवाल में? तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सुपर तरीके से देखिए एसएससी सीजीएल 2022 शिफ्ट 2 में पूछे गए सवाल है, सुपर सवाल। दो बेलनों के आयतन का अनुपात 27:25 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:4 है।
यदि दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पहले बेलन की त्रिज्या क्या होगी भाई साहब? बड़ा गजब का सवाल है ना। मैंने कहा कि ये है बेलन नंबर 1 और ये है भाई साहब बेलन नंबर 2, ठीक है। तो आयतन का मतलब होता है, आप बोलेंगे सर आर स्क्वायर गुणा एच। तो आयतन का अनुपात दिया हुआ है सवाल में बेलन नंबर 1 से बेलन नंबर 2, कितना? 27:25, हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। अगर हमने कहा कि ऊंचाई का अनुपात, तो ऊंचाई का अनुपात भी दिया हुआ है, आपने कहा जी 3:4, यही बात है। अब मैंने कहा कि आप ना इसको आपस में ऐसे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सर ये h से h कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का मुझे रेशियो पता चल जाएगा, ठीक। तो आप इसको डिवाइड करेंगे ना आपस में, तो 3 नियम 27 हो जाएगा, ठीक है, रेशियो। फिर 25 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से, तो ये आर स्क्वायर का रेशियो आपने डिफाइन किया, हाँ कि ना? अगर मैं कहूं आर का रेशियो डिफाइन करो तो मुझे इसका रूट पता करना पड़ेगा, 9 का रूट 3 होगा, अच्छा 25/4 का रूट तो 5/2 होगा। अब इस रेशियो को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो क्या मैं रेशियो वाले एलिमेंट के साथ समान संख्या का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकता हूं, है ना? 2 का डिवाइड 2 का गुणा कर सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, तो 3 दूनी 6, रेशियो ये 5, ठीक है। तो मैंने कहा जी ये जो 6 यूनिट है ये पहले वाले बेलन की त्रिज्या का रेशियो में वैल्यू है ना, जिसको कैपिटल R1 कहा मैंने, और ये दूसरे वाले बेलन की त्रिज्या जिसको कैपिटल R2 कहा, इसकी वैल्यू रेशियो में 5 यूनिट, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए सवाल के हिसाब से अगर मैं कहूं दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल हम क्या लिखते हैं? आप बोलेंगे पाई और ये आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर को मैं R2 बोल दूं क्या, क्योंकि दूसरे बेलन है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3850, ठीक है जी। पाई का मतलब क्या होता है सर? आपने कहा 22/7, ठीक है। फिर ये R2 का स्क्वायर बोलेंगे बराबर ये 3850, यही होगा। अब जो कैंसिल होता है बच्चा उसको कैंसिल करो। आपने कहा जी 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से काटेंगे हम लोग 3 बार में, फिर 5 बार में, फिर 0 बार में। फिर मैं ये समझ पा रहा हूँ कि 2 से काटेंगे 1 बार में, और 2 से काटेंगे 1 बार में, फिर 7 बार में, फिर 5 बार में, ठीक। तो इस 175 को आप लिख पाएंगे सर, हम इसको लिख पाएंगे 25 गुणा 7, मतलब ये हो जाएगा 175, ठीक है जी। और ये 7 इधर आके गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो गुणा ये 7 भी कर दिया मैंने, ठीक है जी। और इधर क्या बचेगा? मात्र R2 का स्क्वायर, तो R2 का स्क्वायर बराबर 25 गुणा 7 गुणा 7, ठीक। तो R2 की वैल्यू अगर आपको चाहिए, R2 की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप बोलेंगे भाई साहब हमको अंडर रूट पता करना पड़ेगा, ये जो राइट साइड में जो भी वैल्यू है, ठीक है। तो 7 गुणा 7 का अंडर रूट पता करेंगे तो 7 होगा। फिर 25 है तो 25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, अंडर रूट पता करेंगे तो भाई साहब ये 5, ठीक। तो R2 की वैल्यू आपने पता किया 7×5 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आएगा कि जो R2 की वैल्यू है ना, R2 की वैल्यू है जो कि 35 सेंटीमीटर है, कब मिला? 5 यूनिट का गुणा अगर हम 7 से किए तो फिर कितना मिला भाई साहब? 35 सेंटीमीटर। मुझे पता करनी है सवाल के हिसाब से पहले बेलन की त्रिज्या, तो पहले बेलन की त्रिज्या R1 की वैल्यू रेशियो में 6 यूनिट है, 5 यूनिट का गुणा 7 से किया तो 35 सेंटीमीटर, तो 6 यूनिट का गुणा भी हम 7 से करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 छक्का 42 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो R1 की वैल्यू कितना आया? तो आप बोलेंगे भाई साहब 42 सेंटीमीटर, यही पूछा गया था सवाल में, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। मजेदार तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा सिलेंडर का डे 1 क्लास, जिसको हम बेलन के नाम से जानेंगे। आज की इस क्लास में बेलन से रिलेटेड जितने भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमने कवर किया। फिर जितने भी बेसिक सवाल जो पॉसिबल हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बेसिक तरीके से हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे ये भी हमने सीखा। साथ के साथ शॉर्टकट तरीका जिसको मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया, तो आपको मजा आया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। आपने ध्यान दिया होगा इस पूरे लेक्चर के दौरान मैंने बेलन कहा, खोखला बेलन नहीं कहा, ठीक है। मैंने कहा सिलेंडर, मैंने हॉलो सिलेंडर नहीं कहा। समझ पा रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं?
इसका मतलब क्या समझे कि अगर मैं बेलन बोल रहा हूं तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट मैं ठोस बेलन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आज की इस पूरे लेक्चर के दौरान मैंने ठोस बेलन के बारे में कंसेप्चुअल बातें किया, सवाल सॉल्व कराया। और ठोस बेलन का मतलब सॉलिड सिलेंडर। अगले क्लास में हम लोग खोखला बेलन के बारे में पढ़ेंगे। और खोखला बेलन की जब भी बात होगी ना, तो अंदर की त्रिज्या, बाहर की त्रिज्या, इस तरह से बात आपको देखने को मिलेगा। और उस हिसाब से फिर हमारा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला बदल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला बदल जाएगा, और साथ के साथ आयतन का भी फार्मूला बदल जाएगा। मतलब हर जगह आपको देखने को मिलेगा अंदर की त्रिज्या, बाहर की त्रिज्या, इस तरह से। ठीक है जी। तो जब तक हम ये ना कहें कि भाई साहब वो खोखला बेलन है या नहीं, जस्ट हम बोले बेलन, इसका मतलब ठोस बेलन, मतलब सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे, आपको ये सारे क्लास का क्लास नोट्स पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। तो अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें दोस्तों, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर करिएगा। यकीन मानिए जो 3D मेंसुरेशन का जो सीरीज चल रहा है, ठीक है, वो आपके 2025 में होने वाले जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम है, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगा अगर आप स्टार्टिंग से, ठीक है, सारे वीडियो को फॉलो करते हैं और हर वीडियो को आप बिना स्किप किए फॉलो करते हैं। तो ठीक है, तो टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय हिंद।